ऐसे मन ही मन ओम का जप चलता रहे। अभी बोल के जप किया, इसको वाचिक जप कहते हैं। औष्ठ हिले और भार ध्वनि प्रतिध्वनित ना हो, इसको उपांशु जप कहते हैं। मन ही मन जप चल रहा है, इसको मानसिक जप। और जब भगवान में हम पूरे प्रतिष्ठित अवस्थित हो जाते हैं, भगवान के साथ एक आत्म हो जाते हैं, ओंकार ब्रह्म के साथ, तब फिर अजप अजप हो जाता है। तो चलिए लंबे गहरे श्वास। श्वास लेते और छोड़ते समय ओम ओम का जप। आज हम प्राण चिकित्सा, इसको हम वायु चिकित्सा भी कह सकते हैं, ब्रेथ थेरापी कह सकते हैं, जल चिकित्सा वाटर थेरापी, आहार चिकित्सा फूड थेरापी, फल चिकित्सा फ्रूट थेरापी। एक तत्व का जब हम गंभीरता पूर्वक उपयोग करते हैं, तब उस तत्व में सन्निहित एक विशेष प्राकृतिक ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं। तो लंबे गहरे श्वास और प्राणों के साथ इस ब्रह्मांड की समस्त दिव्यता का आधान। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ओम शन्नो देवीरभिष्टये, आपो भवन्तु पीतये संयः अभिष्टवन्तु। प्रभु आप आनंद घन वर्ष रहे। मैं भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो रहा। गॉड इज ब्लेसिंग मी, God is helping me. He is bestowing His mercy on me. Oh my Almighty God, you have given me breath and you have given me life. I am existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life. प्रभु मेरे आप ही प्राणाधार हो, जीवनाधार हो। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया दीप्त्यावाप्त्य आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिश। ओम के यूं तो अनंत अर्थ। ओम इतिदम सर्वम। ओम का ही व्याख्यान है सारे शास्त्रों में। भूतम भवत भविष्यत् सर्वम ओंकार एव, यच्चन्यत् त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एव। ओम इतिदम सर्वम। ओम खम ब्रह्म। ओम क्रतो स्मर। ओम क्लिवी स्मर। ओम कृतम स्मर। ओम इति तत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। भूतम भवत भविष्य सर्वम ओंकार है। ओम ओम के साथ ओंकार इस ब्रह्मांड का प्रथम उद्घोष है। सृष्टि के एक एक कण कण में, शरीर के रोम रोम में उसी ओम का वास है। ओम ही का निनाद है इस सारे पिंड में, ब्रह्मांड में। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के सृष्टि के एक एक क्वार्क एटम से लेकर के सारे बड़े बड़े घटक, इनमें एक जो अदृष्ट शक्ति काम कर रही है, वही ओंकार है, जो सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मैं उस प्रभु की आशीषों से आशीषित हूं, आप्लावित हूं। मेरे पंच प्राण, पंचकोश, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स,
और एक एक सेल का 7 बिलियन बेस पेयर के डीएनए से, उनके संघात से बना पूरा स्ट्रक्चर ओंकार की ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, आप्लावित है। सामान्य, मध्यम, अथवा जैसे मैं तीव्र गति से कर रहा था, ऐसे तीव्र गति से भी। अब ये ध्यान रखना, सावधानी सब जगह आवश्यक है। हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमेशा फॉलो करना है। तीव्र गति से केवल उन्हीं को करना है जिनको कोई रोग नहीं है। If you are suffering from hypertension, heart problem, asthma, backache, hernia or any type of weakness, so don't do this forcefully. And if you are young or energetic, so you can do this fast and forcefully. एक क्षण में जिनको अपने मन को नियंत्रित करना है, एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, ईश प्रधानात्मा तीव्र संवेगानावासना तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। अब देखो, जो तुम वर्षों में नहीं पा सकते वो एक क्षण में पा सकते हो। बस एक ही शर्त है, एक ही नियम है, एक ही मर्यादा है, एक ही सिद्धांत है, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, एस्पिरेशन, तीव्र अभीप्सा, तितिक्षा इसको कहा जाता है योग में, मुमुक्षत्व कहा जाता है। प्रभु दर्शन की तड़फ, लगन, और लगन ऐसी कि बस एक क्षण भी जब हम भगवान के बिना, उस ब्रह्म तत्व के बिना जी ना सके। पूर्ण समर्पण का अर्थ है जैसे सांस घुट रहा हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो और आदमी मरणासन्न हो, उस समय उसको केवल दिखता है कि बस मुझे एक शुद्ध सांस मिल जाए और मेरा जीवन बच जाए। इसको कहते हैं तीव्र अभीप्सा, तितिक्षा, मुमुक्षत्व, पूर्ण समर्पण। जैसे प्यास के बिना प्राण निकले जा रहे हो, अन्न के बिना जैसे प्राण निकले जा रहे हो, इसको कहते हैं तीव्र वेग, संवेग। अब ये समझ में नहीं आता कई बार, क्योंकि किसी ने भूख को अनुभव ही नहीं किया। बहुत से आप में ऐसे हैं जिन्होंने भूख को अनुभव नहीं किया। भूख को अनुभव करने के लिए कम से कम आपको 7 दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब कौन भूखा रहे 7 दिन? तब पता लगेगा कि भूख से कैसे प्राण निकलते हैं। जल के बिना कैसे प्राण निकलते हैं, इसके लिए कम से कम 2 दिन प्यासा रहना पड़ेगा। अब देखो, आपको वेग कैसे समझ में आता है, भगवान के साथ कैसे एक आत्म हो योग करते समय। जैसे अब ये तो मैंने बहुत पॉजिटिव एग्जांपल्स दिए थे, एक नेगेटिव एग्जांपल देता हूं। जैसे
बहुत तेज आपको यूरिन लगाओ तो घर परिवार बिजनेस व्यापार कुछ नजर नहीं आता, बस ये लगता है कि बस अब जगह मिल जाए और यूरिन कर दो, लैट्रिन कर दो। कोई इतना वेग आता है आदमी कपड़ों में कर देता है। फिर जैसे शौच और लघुशंका का, यूरिन का और लैट्रिन का तेज वेग आता है ना, तो आदमी को कुछ नहीं दिखता। ऐसा तो किसी किसी ने कभी कभी अनुभव किया होगा। मेरे साथ 2 बार हुआ। भस्त्रिका कपालभाति करो चलो। एक बार मैं अफ्रीका में था, 22 दफ़ा कोई ज़्यादा पानी पी लिया और सड़क पे चल रहे थे। इंडियन एम्बेसी में जाना था मुझे वो दिन आज से करीब ये 15 साल पहले की घटना अभी तक याद है। ऐसे लगा कि अब तो यूरिनरी ब्लैडर फट जाएगा और उसमें कुछ ध्यान नहीं आ रहा और माथे पर आ गई पसीने। बड़ी मुश्किल से एम्बेसडर के यहाँ जाते ही सबसे पहले पूछा, फिर लघुशंका करने का किधर। मैं चाइना गया हुआ था तो हमारे एक दूसरे मित्र सन्यासी थे, वो चिल्लाए, बोले स्वामी जी बाथरूम बता दो। मैंने कहा हुआ क्या? बोले बस बता दो, फट जाएगा गाल ब्लैडर। एक बार मैं एयरपोर्ट से आ रहा, लिटरली मुझे गाड़ी बीच में रोकनी पड़ी। और मैं आपको इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, बात ये छोटी सी है लेकिन हम ना उसमें पूरे समय तो नहीं हो पाते। एक समय सैकड़ों बातें हमारे चित्त चेतना में चलती रहती हैं। तीव्र संवेग, मेरे साथ बोलो, तीव्र संवेगा नाम आसन्न ईश्वर प्रणिधानाद्वा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास ध्यान हेयास तद्वृत्तया अभीप्सा त्याग समर्पण तितिक्षा मुमुक्षत्व, कुछ ऐसे ही शब्द हैं। जब योग करो ना तो बस उस एक ब्रह्म के साथ एक हो जाओ। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम भवधायः करोति तमात्म संयनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतं नेतरेषां एकत्वमनुपश्यते यत्र विश्वं भवते। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। अब देखो, इस भाव चेतना के साथ आपको प्रणाम करना है कि प्रभु ये पिंड ये ब्रह्मांड सब आपने रचाया, आप सर्वकर्ता हैं, सबके पालन करता है, उत्पत्ति करता है, सबके आदि माता आदि पिता हैं, प्रथम पिता हैं, प्रथम माँ है, आद्या शक्ति है। प्रभु आप प्रभु सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु हम आपकी शरणागत। प्रभु उद्धार करो, स्वीकार करो। प्रभु रोग हरो, दुख हरो। हे हरि हरि शरणम। भगवान के तो अनंत नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम कहा और महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के ऐसे 100 नाम प्रतीकात्मक रूप से कहा कि भगवान अनंत गुण कर्म स्वभाव, अनंत शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य युक्त हैं। तो अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति सामर्थ्य जब प्रभु में, तो अनंत नाम है। तो नाम जो भी सही, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है प्रभु, उस सब के आधार आप ही हैं। इसलिए मैंने तो आपका आश्रय लिया है, आपकी शरणागति ली है। इसलिए कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ता सर्व पापेभ्यो सर्व रोगेभ्यो सर्व दुखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब देखो, इस भाव चेतना के साथ किसने किया? तो देखो, मात्र एक शरणागति से एक क्षण में क्या क्या हो जाता है। एक क्षण में अवसाद दूर, एक क्षण में 10-20 साल से डिप्रेशन था,
और एक क्षण में दूर हो गया। स्वीकार्यता होनी चाहिए आपके भीतर, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं श्रद्धा की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, समर्पण का अतिरेक, प्रभु प्रीति का अतिरेक। प्रभु प्रीति का अतिरेक, प्रभु भक्ति का अतिरेक, शरणागति का अतिरेक, श्रद्धा का अतिरेक, जो भी शब्द बोलो, समर्पण का अतिरेक, तितिक्षा, मुमुक्षत्व का अतिरेक, ये तो एक ही सत्य को आत्मसात करने के ये भिन्न भिन्न शब्द है। लय के साथ करो, एक क्षण में डिप्रेशन दूर। मैंने यहां किया है। लोग 10 साल से डिप्रेशन की गोली खा रहे थे। देखो विश्वास तो करना पड़ेगा आपको, इसके बिना गुजारा नहीं। मैंने कहा भाई एक हरियाणा का 10 साल से लिटरली मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। अरे मैंने कहा भले आदमी, तू हरियाणा का आदमी होकर के जिसने इतनी लड़ाइयां लड़ी आजादी की, और भगवान कृष्ण ने भी जहां से धर्म युद्ध का सूत्रपात किया, कुरुक्षेत्र से, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री संवेदा युत्सव, और भाई दफा वो वैसे भी क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ था। मैं तू वीरपुत्र होकर के, ऋषि ऋषिकाओं की संतान होकर के, तू भगवान की संतति होकर के, भगवान का बेटा होकर के तू डिप्रेशन में जी रहा है। मैंने कहा तुझमें वही शक्ति है जो राम में थी, कृष्ण में थी, बुद्ध में थी, महावीर में थी, गुरु नानक देव में थी, गुरु गोविंद सिंह में थी, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि में, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद में जो शक्ति थी, और इस समय भी जो दुनिया के महान आत्मा है उनमें जो शक्ति है वही तेरे अंदर है। तू क्यों निराश बैठा है? बोले हाँ स्वामी जी ऐसी बात है। मैंने कहा हाँ। उसने सारी डिप्रेशन की दवाइयां छोड़ दी, उसको नींद नहीं आती थी, नींद बढ़िया आने लगी, कभी हंसता नहीं था और मुस्कुराने लगा। बोले स्वामी जी आपने तो कुछ चानना सा कर दिया। मैंने कहा भाई ये चानना तो तेरे भीतर ही था, मैंने तो तेरे को खाली बताया है। अब देखो, आप छोड़ो उस हरियाणा के आदमी की बात, ऐसे कितने। कल एक बेटा बोले स्वामी जी मेरे अंदर संजय गांधी की आत्मा आ रखी है। मैंने कहा तेरे अंदर संजय गांधी की आत्मा कैसे आ गई? बोलो नहीं, मेरे को यहां से प्रकाश सा हुआ कि संजय गांधी के रूप में तू पैदा हो चुका है। मैंने कहा उसके लिए तो इंदिरा गांधी चाहिए। बोले नहीं मैं ऐसे ही पैदा हो गया, और एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों की कहानियां मेरे सामने आती रहती। मैंने कहा बेटा तू मेरी बात मान, तू संजय गांधी की आत्मा नहीं, तू भगवान रामकृष्ण की आत्मा है। अरे आत्मा ही आनी है तो अच्छी बुला ना, हनुमान जी की आत्मा बुला अपने भीतर। बोलो बजरंग बली की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, सभी महापुरुषों की, सभी वीर वीरांगनाओं की जय, सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। हर हर महादेव। भोर में उठ करके सोचा करो मेरे अंदर वही आत्मा है जो राम में आत्मा थी, कृष्ण में थी, बुद्ध में थी, महावीर में थी। छोटा क्यों सोचते? और यही सत्य है। तत्त्वम असि, मेरे साथ बोलो तत्त्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्मा, शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्म में जीते रहते हैं, ब्रह्म है हम, ब्रह्म में मत जियो। और यही सत्य है। और मैं इसी भाव चेतना के साथ हर सुबह की शुरुआत करता हूं, और हमेशा आपको भी कहता हूं और खुद को भी कहता हूं, हम ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं। किसके उत्तराधिकारी हैं बोलो? ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के उत्तराधिकारी हैं, उनके प्रतिरूप हैं। हम भगवान के प्रतिरूप हैं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान की शक्ति हूं। यही सत्य है। अब बताओ भगवान की शक्ति हो करके बाकी सारे संबंध हैं। तुम किसी के पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब कुछ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये तुम्हारा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द रियल
आइडेंटिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, आपकी मूल पहचान क्या है? अपनी पहचान ही भूले बैठे हम। कपाल भाती करते रहो, मैं कौन हूं, यही बौद्ध तो योग है। देखो भाई, मैं एक फकीर होकर के बात कह रहा हूं। दुनिया के में बड़े बड़े वजीर हैं, बड़े बड़े अमीर हैं। मैं अपने आप को नरेंद्र मोदी से कम नहीं मानता। मैं अपने आप को जो हमारे राष्ट्रपति है ना कोविंद जी, अभी आने वाले हैं पतंजलि योगपीठ में विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए, मैं उनसे अपने आप को कम नहीं मानता। मैं अपने आप को जो बाइडेन से कम नहीं मानता। मैं अपने आप को अडानी अंबानी से, ट्रम्प से, जो भी ये हुए हैं, जो हैं, और क्या क्या है वो, बिल गेट्स से, जुकरबर्ग से, उससे कम नहीं मानता। और ये भी बता देता हूं, पूरे जीवन में वो करने वाला हूं जो बड़े बड़े वजीरों ने, अमीरों ने, फकीरों ने नहीं किया। आधा तो कर दिया और इससे 10 गुना और करने वाला हूं। इससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना। ये तो थोड़ा प्रतीकात्मक कह रहा हूं, क्योंकि बहुतों को तो समझ में नहीं आता ये क्या है, क्या ये हो क्या रहा है। कुछ नहीं है, मैं बस इस भाव चेतना के साथ जीता हूं और वैसा ही करता हूं। 2 बातें मेरे साथ बोलो, हमारी दृष्टि बोलो और कृति में भेद नहीं होना चाहिए। जैसा मैं देखता हूं वैसे ही जीता हूं और वैसे ही करता हूं। क्योंकि तो जब ये छुटर मुटर ये लोग जिनकी कोई औकात नहीं, वो आकर के हिंदुस्तान में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर सकते हैं, तो स्वामी रामदेव क्यों नहीं कर सकता? ये है मेरे संकल्प की शक्ति जो स्वामी रामदेव मुझे बनाती है, जो स्वामी रामदेव को एक ब्रांड बनाती है, जो स्वामी रामदेव को एक इंस्टीट्यूशन बनाती है, स्वामी रामदेव को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। नाउ स्वामी रामदेव इज नॉट ए पर्सन, आई एम ए इंस्टीट्यूशन, आई एम ए कल्चर, आई एम ए रिवोल्यूशन, आई एम ए कंट्री, आई एम ए रिलीजन। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक धर्म हूं, मैं एक संस्कृति हूं, मैं एक राष्ट्र हूं, मैं एक सत्य हूं, मैं एक स्वाभिमान हूं। और इसमें आप क्यों नहीं जी सकते? आप भी वही हो जो मैं हूं। बोले स्वामी जी आप तो बड़े आदमी हो। काहे के बड़े आदमी? अनपढ़ मां बाप, छोटी सी झोपड़ी में पैदा हुए, परिवार में झगड़ा हो गया, भाइयों में निकाल दिया, तो एक झोपड़ी डाल रखी थी बापू ने जब हम पैदा हुए तब। उसमें सांप बिच्छू रहा करते, मैंने भी कई बार सांप देखे। तुम तो उठ करके भाग लो, कुछ तो छिपकली से ही भाग लेते। छिपकली से डरते, काकरोच से डरते। काकरोच आ जाए तो पूरा घर बाहर, काकरोच आ गया, अरे कोई शेर आ गया, काकरोच आ गया उसको भगा दो। काकरोच से, चींटियों से, छिपकलियों से, सांप से तो ऐसे डरे, सांप किसी के पीछे भाग ले तो जो लगड़े लूले है ना वो भी भागेंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं है गरीबी अमीरी क्या है। मैं एक महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर पैदा हुआ हूं। देखो, मैं किसी की चमड़ी से प्यार नहीं करता, न गोरो गोरे गालों से, न काले काले बालों से। आज तो मैंने थोड़ा सा ये सुबह सुबह ही थोड़ा सिर धो लिया था, इसलिए खोल रखे। मैंने बाल खोलने बंद कर दिए। एक ने मुझसे कहा, बोलो बाबा जी आप जब बाल खोल लेते हो तो बड़ी सेक्सी लगते हो। मैं जो पता ही नहीं था, मैंने दूसरे से पूछा इसका मतलब क्या होता है, तो मेरे को बड़ा खराब लगा। उस दिन के बाद से मैंने बाल खोलने बंद कर दिया। ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, पुराने जमाने की बात हो गई। एक तो ऐसे मैं उधर मुंबई में गया तो बोले मैं तो बाबा जी से ब्याह रहता हूँगी। अरे मैंने कहा तू इसका क्या दिमाग खराब हो गया बताओ। हमने तो अपना ब्याह कब से रचा लिया भगवान के साथ।
और हजारों बच्चे भी, लाखों करोड़ों बच्चे भी हो चुके, क्योंकि इस संसार में जितने भी छोटे बालक बालिकाएं हैं उन सबको मैं अपना ही बच्चा मानता हूं, अपना ही बालक मानता हूं। जो हम उम्र हूं उसको अपना भाई बहन मानता हूं, और जो बड़े हैं उनको अपने माता पिता मानता हूं, और मैं बोलता भी यही हूं, वैसे ही जीता हूं। पिता तुल्य सब बुजुर्ग और श्रद्धामयी मां, मैं ऐसे ही बोलता भी हूं और ऐसे ही मानता हूं, और ऐसे ही जीता हूं कि मैं उन लाखों करोड़ों भाई बहनों के कितने दुख दर्द दूर कर सकता हूं, इसी भाव चेतना में जीता। चलो तुमको बात ही कह रहा हूं, ये है भगवत शरणागति। किस भाव चेतना में जीना है? बोलो, भगवत शरणागति से। ऐसे सुबह सुबह की शुरुआत किया करो। और प्रज्ञापराध, स्ट्रेस इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। प्रज्ञापराध हो ही सर्वरोगाणाम मूलम सर्वरोगाणाम कारणम। द बेस ऑफ ऑल डिजीजेस, सब रोगों का मूल आधार प्रज्ञापराध है। धी धृति स्मृति की भ्रांति नहीं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो लक्ष्मी। सब कुछ, धी धृति स्मृति लक्ष्मी विजय ऐश्वर्य सब भगवान की शरणागति। देखो, ये तो बात हुई अवसाद की। अब किसी को, अब देखो एक एक बात बता रहा हूं, तुम्हारा आज ही सब रोग में दूर करने के लिए बैठा हुआ हूं। किसी को दर्द है घुटनों में, इस संकल्प के साथ करना कि मेरे घुटने का कार्टिलेज जो घिसा हुआ है वो वापस आ रहा है। कपालभाति और अनुलोम विलोम करते जाना, और 1-2 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह में, अर्थात 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में तुम्हारा घिसा हुआ कार्टिलेज आ जाएगा। और हमने ये ला दिया है, चूहे बिल्ली खरगोश से लेकर के आदमियों तक ये रिसर्च भी हम कर चुके। पेडानिल गोल्ड दी, ऑर्थोग्रिड दिया, थोड़ा विटामिन डी की कमी थी तो नेचुरल विटामिन डी भी दे दिया जो हमने लाइकेन से बनाया। विटामिन B12 की कमी थी तो उसको कौन से बनाया हुआ विटामिन B12 भी दे दिया। किसी को ओमेगा की कमी थी, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आती है और उससे फिर ये न्यूरो प्रॉब्लम्स, एक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ब्लड सर्कुलेशन में, दूसरी आती है हमारे मसल्स में, तीसरी आती है हमारे बोन्स में, फिर आती है हमारे कार्टिलेज में जो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो उसको, जिसको बहुत ज़्यादा कार्टिलेज घिसे हुए, उसको हम स्प्रिल्यूना दे देते हैं। स्प्रिल्यूना, कोई इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने के लिए उनको हम कर्क्यूमिन गोल्ड दे देते हैं। अंदर सूजन भी है तो पीडानिल गोल्ड के साथ खाली पेट उसको पुनर्नवादी मंडूर भी दे दिया। अब ये चिकित्सा है। पीडानिल गोल्ड, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट दे दिया, और बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी थी तो मोरिंगा दे दिया। मोरिंगा एक, अब देखो ये एक आहार की तरह है, ये फूड सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं, और मेडिसिन भी है, आहार भी है और उपचार भी है। मोरिंगा दे दिया जिसको आप सहजना कहते हैं, उसको स्प्रिल्यूना दे दिया जो हरी हरी काई होती है तालाबों के अंदर, उसको दे दिया। उससे इतना जबरदस्त जो है हो गया, कार्टिलेज घिसा हुआ वापस आ गया, और कहीं बढ़ गई थी हड्डी वो अपने आप बैठ जाती है। एक्सेस ग्रोथ होगी हड्डी में, बोन्स में, या कहीं फैट सेल्स डिपॉजिट हो गई, गांठ हो गई थी वो घुल गई। ये 1-1 घंटा कपालभाति करने का कमाल है। जहां गांठ हो वहीं मन को टिकाए,
जैसे किसी को यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट है, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को ब्रेन में, किसी को हाथों में, किसी को पैरों में, किसी को कहीं पर भी। माथे में एक बहन कल मिली, उसको 3 गांठें हो रखी है। मैंने कहा यहाँ आज्ञा चक्र में मन को टिका, भ्रिकुटी में मन को टिका, यहाँ भ्रिकुटी में मन को टिका और ये संकल्प कर कि मेरी गांठ घुल रही है, घुल रही है, घुल रही है। 1 से 2 महीने में गांठ खत्म। ये 1-2 का नहीं, ये हजारों का अनुभव है। मैंने हजारों लाखों पर यह अनुभव किया है। इसको कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, स्वरूप शून्यमेव समाधि, त्रयमेकत्र संयम, तज्जात प्रज्ञालोका। जो 5 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने कहा, मैं आम लोक भाषा में कहता हूं, एक जगह पर मन को टिकाओ और वहीं पर भगवान के साथ, भगवान की शरणागति में पूरे एकात्म हो जाओ और ये संकल्प करो कि मेरा ये रोग, मेरी व्याधि मिट रही है, ये मेरी व्याधि मिट गई है, मैं निरोग हो गया हूँ, मैं निर्द्वंद्व हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ, पूर्ण निरामय को उपलब्ध हो गया हूँ, निर्भ्रांत हो गया हूँ। इसको कहते हैं निर्बीज समाधि, निर्बीज ध्यान। ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। तो ये तो घुटने का कार्टिलेज घिसे हुए के लिए बता दिया। अब कहीं दर्द है, तो दर्द किससे होता है? दर्द होता है यूरिक एसिड बढ़ने से, दर्द होता है आरए फैक्टर बढ़ने से, दर्द होता है ईएसआर बढ़ने से। ये अंदर के इन्फ्लेमेशन के इंडिकेशंस हैं, ये पेन मार्कर्स हैं। दर्द बढ़ता है ईएसओ पॉजिटिव आने से, दर्द बढ़ता है अंदर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने से। तुम्हारे मेरे सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, ये क्लिंजिंग हो रही है। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। सारे दोष, सारे विकार विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अरे तुम इस जन्म की बात करते हो, जन्म जन्मांतरों के दोष, जिनको प्रारब्ध दोष कहा जाता, बीज दोष कहा जाता है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचिति शक्ति। ये शास्त्र में मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं शास्त्र का व्यक्ति हूं। व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, फिर उसके बाद चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सत्यों को मैंने पढ़ा है, अनुभव किया है, जिया है। आपको ये कह रहा हूं, मैंने लाखों करोड़ों लोगों पर ये प्रयोग किए। घुटने का दर्द, पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, गांठें। अब 500 1000 बार मैं सूक्ष्म व्यायाम कराता हूं ऐसे। और जिनकी गांठें ऐसे ऐसी मोटी मोटी, इतनी इतनी गांठें, ये इतनी इतनी मोटी, ये ऐसे मोटी मोटी, और घुल गई 1-2 महीने में। और अब तो अप्रैल मई महीने से उनको 1-1 2-2 महीने यहीं रखने वाला हूं, जिनको ऐसी मोटी मोटी गांठें हो रखी है। 1-2 महीने ये रखूंगा। और सारे संसार को मैं ये इतबार दिलाना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, रोग कितना ही बड़ा हो, तुम रोग से बड़े हो, रोग तुमसे बड़ा नहीं। समस्याएं तुमसे बड़ी नहीं है, चुनौतियां, प्रश्न तुमसे बड़े नहीं है, संकट तुमसे बड़े नहीं है, तुम सबसे बड़े हो। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। खुद को जान, अपनी शक्ति पहचान, पापों का वेग रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तू जाग, अपनी शक्तियों को जगा। आपको अनेक बार मैंने ये गीत भी सुनाए। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा अतुलित साहस वीर की भांति अटल है। ओ साथी बढ़ चले मार्ग पर,
ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर आगे, सदा निहारो वीरो हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत नहीं हारो। चरैवेति चरैवेति चरन वै मधु विंदति इंद्र इच्चरतः सखा, यूजागारत मृचः कामयन्ति यूजागारत मुसामानियन्ति। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे सत्य इस सृष्टि के ब्रह्मांड के तुम्हारे पिंड में हैं। एक बाह्य दृष्टि है, एक मैटेरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस है, सब कुछ बाहर है। एक स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज इनसाइड। होल ब्रह्मांड, ब्रह्म और सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, और यही सत्य है। ये तो एक प्रतीकात्मक रूप से मैंने घुटने का बताया, दर्द का बताया। अब किसी को डायबिटीज है, चलो बैठो वज्रासन में और मंडूकासन करो आधा घंटा। कितना? आधा घंटा। आज ही एक ही दिन में पेनक्रियाज एक्टिवेट। कुछ लोग मुझे कहते बाबा बड़ा सनकी है। मुझे सनकी भी कहते हैं। हाँ, अरे भाई सनक किस बात की? इस बात की मुझे पता है कि आधा घंटे में जो तुमने पेनक्रियाज अपना कबाड़ा कर डाला, उल्टे पुल्टे केमिकल खा के, दवाइयां खा के। अच्छा, ये तो तुमको पता है कि स्टीराइड खा लो, और जो तुम ये तीखी दवाइयां खाते हो, चिंता करते हो, स्ट्रेस करते हो, इससे तुम्हारा पेनक्रियाज का भट्ठा बैठता है। तुमको ये पता है कि भट्ठा कैसे बैठता है, मुझे ये पता है कि उभरता कैसे। इसमें बताओ दिक्कत क्या है? जिनको डायबिटीज है वो ऐसे बैठ करके, ये सघन साधना है, सघन साधना। इसको कहते हैं, बोलो भाई फला महात्मा ने ना बड़ी कठोर तपस्या की, बड़ी भयंकर साधना की। तो देखो ये सघन साधना है तुम्हारी। अब आज ही तुम अभी अपने मन को पेनक्रियाज में टिकाओ। मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। अरे मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो चुका है। एक बार में आधा घंटा नहीं होगा, ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन। जिससे जितना बन पाए अपना करते रहो। ये खाली पेनक्रियाज ही के लिए नहीं, ये पेनक्रियाटाइटिस के लिए भी है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है, ये हेपेटाइटिस के लिए भी है, ये फैटी लीवर के लिए भी है। घी बंद कर दो पूरा, मैंने कल बोला था ना। अब एक बुकलेट में अभी 1 सप्ताह में तैयार कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी सर एक काम को ना बहुत वेग के साथ करना पड़ता है, तो वो बात हो पाती है। अभी मैं आहार चिकित्सा भी आपके लिए लिख रहा हूँ कि जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उनको खाने के लिए मात्र 5 विकल्प होंगे कि या तो वो केवल अनार खाएं, जरूरत पड़े तो थोड़ा सेब खा लें, थोड़ा सा पपीता खा लें। अनार, सेब, पपीता। फलों में खाली अनार, सेब, पपीता। जब वो आएगा, अभी नाशपाती आएगी अभी थोड़े दिनों के बाद, तो नाशपाती भी दे देंगे। नाशपाती। अभी मैं एक एक बीमारी के बारे में आहार चिकित्सा लिख रहा हूं। जिनको पेट की बीमारियां हैं, फैटी लीवर है, 1 सप्ताह में फैटी लीवर ठीक। 1 सप्ताह में लोगों की जिंदगी लग जाती है फैटी लिवर लेकर के। फिर फैटी लिवर की बोलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज आ गई और मर जाते हैं। फैटी लिवर से मरते हैं लोग, और मैं 1 सप्ताह में दूर करने की बात करता हूं। अब कैसे होगा दूर? 1 सप्ताह में मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये 1 घंटे आसन चलेगा। इसको मैं बोल रहा हूं थेरेपेटिक योग, योगा थेरापी।
फ्रूट थेरापी। फूड में क्या खाना? ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स में भी बाय बादी की चीज नहीं खाना। ज्यादा मटर खा लेते हैं। मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, भाई मटर तो बहुत अच्छे हैं। अब 15 दिन हो गए खाली मटर ही खिला रहे हैं मुझको। बताओ ये कोई बात हुई? कुछ मैंने देखा, मैं स्वस्थ आदमी, मेरे को भी गैस बन गई। मैंने देखा ये गैस क्यों बन रही है? रोज मटर। बोले जी हरे हरे ताजा ताजा आ रहे हैं। अरे हरे हरे ताजा ताजा आ रहे हैं तो मैंने खाने का ठेका ले रखा है। जो को आगे कुछ खाली मटर खाते हैं, बड़े पसंद है हमको। मटर खा के फिर पटर पटर करते रहते हैं। जो खाएगा मटर वो करेगा पटर पटर। फिर फूल गोभी की तरह खा करके फूल गोभी फूल जाते हैं। बड़ी वायु कारक है फूल गोभी भी। मैंने बोला जिनको वायु का वेग है उनको फूल गोभी भी नहीं खानी, मटर भी नहीं खाना, उनको खीरा भी नहीं खाना। अपनी प्रकृति देखनी पड़ती है। मूली बहुत अच्छी है लेकिन देखना पड़ता है। देखो ये अपनी प्रकृति की पहचान बड़ा मुश्किल काम है। ये बहुत बड़ा तत्व बोल रहा हूं आपको। अपनी प्रकृति की पहचान। वात पित्त और प्रकृति कफ प्रकृति तो एक बात है, इसमें भी किसी किसी को, मैंने बोला ना मेरी 10 दिन की चिकित्सा एक खीरा खा करके गड़बड़ कर देते हो तुम। मैं आपको आराम दिलाया, मैंने पूरा दर्द ठीक कर दिया, अगले दिन कढ़ी खा के आ गया। अरे मैंने कहा कढ़ी बिगाड़, ये क्यों खा के आया? बोली जी बनी हुई थी, एक कटोरी तो खाई थी। एक कटोरी कढ़ी खाई और 10 दिन की मेहनत कर दी बेकार। ये ऐसी होती है खाने पीने की चीजों में। जैसे कुछ आदमी काम बिगाड़ू होते हैं, हाथ में जामुन लिए घूमते रहते हैं। 1 क्विंटल दूध रखा हुआ था, हाँ उसने छाछ में हाथ भिगो रखे थे, छींटा मार के आगे चला गया, पूरा दूध खराब कर दिया, दूध फाड़ दिया। जैसे 2 छींटे जामुन के छाछ के मारने से पूरा दही खराब हो, दूध खराब हो गया, वो दूध नहीं रहेगा, पनीर तो बन सकता। ऐसे ही 2 बूंद किसी ने नींबू डाल, अर्थराइटिस बहुत तेज है। अब अर्थराइटिस की छोड़ो, मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूं। किसी को फैटी लीवर है और 1 चम्मच घी खा लिया, 7 दिन का ट्रीटमेंट बेकार। बोले स्वामी जी ने तो बोला था घी तो बोल रहा है, घी तो बहुत अच्छा है भले आदमी। मैंने बताया था घी अच्छा है उनके लिए जो अंडरवेट है, घी अच्छा है उनके लिए जिनको पित्त वृद्धि है और बाकी कोई रोग नहीं है। घी अच्छा है उनके लिए जिनको एमएनडी है। घी अच्छा है उनको है जिनको और दूसरे न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं। जिनको फैटी लीवर है उनको घी नहीं खाना। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है पहले से उनको घी नहीं खाना। अब मैं यहां पर लोगों की पूरी, ये देखो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर तुम बड़ी से बड़ी बीमारी को पूरी तरह हरा सकते हो। और ये रिस्ट्रिक्शन ओनली फॉर 1 वीक, ओनली फॉर 1 मंथ है। अब कल एक भाई आया, बड़ा सात्विक आदमी, वैसे तो जैन साहब, उसका नाम भी मैंने लिख रखा था, पता नहीं कहा, डायरी में लिख रखा था। वो जैन साहब 1-1 किलो बेल खाए, 1-1 किलो बेल, और 5 साल खाई, शरीर का बट्ठा बैठा दिया। 1-1 किलो बेल सुबह, और बोलो जी से पेट बढ़िया साफ हो जाता था, कोलाइटिस था और कई दिक्कतें थी। 1-1 किलो बेल 5 साल लगातार खाई। मैंने कहा बावड़े, ये बोला किसने तेरे को? बोले जी, और फिर बोले जी मेरे को फिर घी अच्छा लगता था, तो मुझे एक प्राकृतिक चिकित्सक ने बोल दिया, बोले घी खा। तो बोलो मैं 100 200 ग्राम घी खाने लगा। अब सूख करके लक्कड़ होकर के आया मेरे पास, ऐसे ऐसे घुटने इतने मोटे मोटे, टांगे इतनी पतली पतली, ये शरीर ऐसे बावड़ा बावड़ा सा। और बोले जी अब उठता बैठता हूं तो चक्कर आता है, अनुलोम विलोम पर जिंदा हूं।
एक सप्ताह या एक वीक के लिए बात समझ में आती है। मैंने कहा भाई लौकी कल्प करो। अब कोई सारे खाना पीना छोड़ के और 5 साल लौकी खाए तो मरेगा भाई। लौकी कल्प एक सप्ताह एक महीने के लिए बोला था ना, बाकी भी तो न्यूट्रिशन चाहिए शरीर को। ये तो एक बार अवकाश दे रहे हैं सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। 1 महीने तक मैंने करवाया है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है उनको फिर औषधि भी देते हैं, फिर उनका आहार की पूर्ति भी करते हैं उनको, नहीं तो बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। 1 सप्ताह से लेके 1 महीने तक आपको क्या करना है? जिनको फैटी लीवर हो वे खाली लौकी खाएं, खाली वो बोल्ड वेजिटेबल लें, खाली वो अनार लें, पपीता लें, सेब लें। जिसको अब एक बहन मेरे पास में दुबई से आई, दुबई से आई, उसने वेट कम करने के चक्कर में, वेट तो कम कर लिया उसने, वेट तो कम कर लिया, लेकिन वेट कम करने के चक्कर में उसने क्या किया? ये सेट्रेस फूड बोलते हैं ना, खट्टे फल खाने शुरू कर दिए। अब ये ना, इसको कहते हैं इंटरनेट चिकित्सा। इंटरनेट चिकित्सा में क्या किया उसने? जो है नेट के ऊपर पढ़ लिया सेट्रेस फूड फैट को कम करते, तो संतरा खाया खूब, अनानास खाया खूब, नारंगी खाई, सब मौसमी जितने भी खट्टे फल थे खाए। उसने 30 किलो वजन घटा लिया और अर्थराइटिस में पूरी जकड़ गई। 1 साल तक यही खाती रही बावड़ी, सेट्रेस फूड खाए, और वजन तो कम हो गया, लेकिन पूरे शरीर में इतना जो है सेट्रिक एसिड बढ़ गया कि पूरा शरीर अर्थराइटिस से जाम। सेट्रिक फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, उससे वो एंटी एजिंग भी है। अब बोला आयु बढ़ानी है, जवान रहना है, तो सुबह से शाम तक आंवला ही खाओ। अब सब कुछ बंद कर दिया, आंवला खाने लगा और फिर खकाटा उठा। अरे बावड़ो, ऐसे काम मत करो। तो देखो, ये प्राकृतिक चिकित्सा में भी अति मत करना कि स्वामी जी ने बोला था आंवला बहुत अच्छा, और सब कुछ खाना पीना बंद करके। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, दही में भी आंवला, सब्जी में भी आंवला, आंवले की सब्जी, आंवले की चटनी, आंवले की मिठाई, आंवले का लड्डू, और आंवला खा खा करके एकदम खट्टा हो गया पूरा, फिर पूरा शरीर जाम हो गया। बोले स्वामी जी अब अर्थराइटिस का इलाज कर दो। आयु तो पता नहीं बढ़ी या नहीं बढ़ी। ऐसे काम मत करना। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अपने अपने अभ्यास करो और संकल्प के साथ करो। अभी मैं सारी चिकित्सा के बारे में बात बताने वाला हूं, और करीब 1 सप्ताह मैं इसी के बारे में आपको बोलूंगा। ये सब एक एक बात वापस शुरू कर दे रहा हूं। जिसको जो रोग है उस रोग के दूर होने के संकल्प के साथ में योग करो। एक तो ये तो हो गई योग चिकित्सा, योगा थेरेपी, थेरेपिटिक योग। अब भगवान के नाम में तो सारी शक्ति है। भगवान का नाम, भगवान की शरणागति, ये सबसे बड़ी औषधि है हमारी। अर्थराइटिस वालों के लिए बता दिया उनको। अब अर्थराइटिस वालों को भी सुन लो भाई, आप लोग भी भाई। अर्थराइटिस वालों को द्राक्षाकल्प सबको नहीं अनुकूल आएगा। द्राक्षाकल्प एक विकल्प है, एक विकल्प है द्राक्षाकल्प। अब हो सकता है किसी को खजूर खाने, द्राक्ष खाने से भी, उसमें भी हल्का सा खटास होता है, उससे भी दर्द बढ़ जाता है। तो कल एक माता से मैंने पूछा, मैंने कहा तेरे को दिक्कत क्या है? बोले जी 7 दिन में दर्द में फायदा नहीं हुआ। तो कुछ तो बीच में बद परहेजी कर लेते हैं। अब उसको द्राक्ष कल्प अनुकूल नहीं पड़ रहा तो उसको खजूर कल्प करना चाहिए। जिसको खजूर कल्प अनुकूल नहीं पड़ रहा उसको खाली लौकी कल्प करना चाहिए। लौकी कल्प भी अनुकूल नहीं पड़ रहा तो उसको खाली बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेने चाहिए।
बॉइल्ड वेजिटेबल में भी मटर और फूल गोभी मत लेना। अब एक एक देखो, एक बात सुन लो, एक एक फ्रूट के, वेजिटेबल के, ड्राई फ्रूट के एक एक औषधि के गुण बहुत लिखे हुए हैं किताबों में। वो डॉक्टर नीरज जी ने भी लिख रखे हैं अपनी किताबों में। लेकिन वो किताब पढ़ करके इलाज मत करना, हाँ, चक्कर में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके संदर्भ में 100 तरह की बातें सामने आती हैं। क्योंकि ये चीजें मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूं। अभी हमने खाली सर्दियों के समय 1-2 मोर्चे खोल रखे थे। खाली हम द्राक्षा कल्प कराते थे, खजूर कल्प कराते थे, लौकी कल्प कराते थे, उपवास कराते थे। अब मौसम ठीक हो गया है, अब मोटापा वालों से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर, पहले वात पित्त कफ को ले लेता हूं। अब देखो, करते रहो सब। 5-5 मिनट करना है एक एक तरफ से। कितनी देर? 5-5 मिनट। वात रोगों में सुबह से शाम तक 1 जग पानी पीना है। अब शुरू करवा देना भाई ये, हाँ, विनीत जी, अनुराग जी, हरमन जी, हरप्रीत जी, सब बैठे हुए हैं आप लोग, हाँ? जिनको वात रोग हैं उनको सुबह से शाम तक केवल और केवल गिलोय का पानी मिलेगा, और वो भी उबला हुआ नहीं। अब सर्दियों में उबला हुआ, गर्मियों में रात को गिलोय को भिगो देना है और उसको पानी बना लेना, बस भिगो करके पानी पीना है। वात रोगी जितने भी हैं यहाँ, उनको 100% बेनिफिट मुझे देना है तो 10 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पानी केवल गिलोय का पीना है, पानी खोखा पानी नहीं पीना, इसको मेडिकेटेड वाटर थेरापी। तो सबको एक बोतल, सबके पास बोतल तो है ही नहीं है तो यहां से मिल जाएगी आपको। केवल और केवल आपको मेडिकेटेड वाटर पीना है। अभी मेडिकेटेड वाटर आपको सब उपलब्ध कराएंगे हम। गिलोय का पानी कल से उपलब्ध करा दो भाई सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी घुटाई करने के लिए इमाम दस्ते में कूटो, उसको अच्छे से कूट करके फिर भिगो दो। जितने रोगी हैं उसके अनुसार भिगो, और 1 किलो को 10 किलो पानी में भिगो देना। 1 किलो गिलोय 10 किलो पानी। इस अनुपात में जितनों को भी वात रोग हैं, जितनों को भी डायबिटीज है, जितनों को ओबेसिटी है, जितनों को भी किसी भी प्रकार के फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये बैक्टीरियल कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों में काम करती है। और जिनको भी मस्तिष्क रोग, उनको मेधा क्वाथ रात को भिगो के उसमें साथ में गिलोय को मस्तिष्क रोगों में, मैंने आपको बताया 3-3 साल से जो कोमा में थे, खाली गिलोय का पानी पी करके कोमा से लौट आए, खाली हवन यज्ञ थेरापी करके। वो अगले बात बताऊंगा। तो 1 गिलोय का पानी सबको मिलेगा। जिनको ओबेसिटी है उनको सिंपल पानी पीना ही नहीं है, गर्म पानी। हाँ, जिनको ओबेसिटी है वो गर्म करके पियो, और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एसिडिटी है तो गर्म करके मत पीना, उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है तो गर्म करके मत पीना, सिंपल पी लो। डाइजेशन त्रिदोष नाशक है गिलोय। लेकिन जिनको कफ है उनको गर्म करके पीना, जिनको वात है उनको भी हो सकता है थोड़ा गुनगुना करके पीना पड़े, जिनको एसिडिटी है उनको वैसी। कटु जो है, कड़वा एसिडिटी को ठीक करता है। अब ये चिकित्साएं अलग अलग सैकड़ों जगह पर अलग अलग ये प्रयोग करते हैं, मैं एक जगह ये प्रयोग कर रहा हूं। कुछ लोग खाली ऐसे अलग अलग चीजों का पानी पिला करके लोगों को ठीक करते हैं। मेडिकेटेड वाटर थेरापी। अब वात रोगियों को अपना अपना अभ्यास करते रहना आप लोग।
वात रोगी, पित्त रोगी, कफ रोगी। कफ रोगियों को तो दो करने हैं। कफ के रोगियों को गिलोय और दिव्य पेय। दिव्य पेय जिसको जैसी अनुकूलता हो, गर्म या सामान्य। थोड़ा थोड़ा अंतर से चीजें बदल जाती हैं। जिनको कफ बहुत ज्यादा है, सांस उखड़ता है, उनको दिव्य पेय पीना है। दिव्य पेय, दिव्य पेय और गिलोय 2 बोतल रखो, जबरदस्त लाभ। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अर्जुन की छाल और दालचीनी थोड़ी मात्रा में उबाल के देते हैं। एक चम्मच अर्जुन की छाल और 1-2 ग्राम दालचीनी, वही पानी पीना है। मेडिकेटेड वाटर, थोड़ी थोड़ी चीजें अंदर जाती है ना, वो असर करती है और पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, पूरी एनाटॉमी चेंज हो जाती है, सारी केमिकल्स और हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, बॉडी माइंड सब चेंज हो जाते हैं। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिनको मस्तिष्क रोग हैं वो मेध्य औषधि है, मेधा क्वाथ, क्योंकि ताजी औषधियां सब मिल नहीं पाती हैं, तो इस रात को भिगो करके मेधा क्वाथ, सुबह उसका पानी पीना है। जिनको लीवर की फैटी लीवर है उनको सिंपल पानी नहीं पीना, केवल और केवल उनको सर्वकल्प का पानी पीना है। ये सारे क्वाथ हम आपको यहां उपलब्ध कराते हैं। दिन भर काली सर्वकल्प का ही पानी पियो। जिनको भी चर्म रोग हैं, चर्म रोग वाले भी, वो खाली गिलोय का पानी पिएंगे। देखो अब जैसे यूं तो सर्व हमने कायाकल्प क्वाथ पिलाते, लेकिन कायाकल्प क्वाथ सुबह शाम पिया जा सकता, दिन भर नहीं पिया जा सकता। अब दिन भर 1 महीने के अंदर हम सोराइसिस को 100% अच्छा कर देते हैं। 99 कभी कभी इसलिए बोलते हैं कि किसी किसी को अपवाद रूप में 10-20 दिन ज़्यादा लग गए। 99 से लेकर के 100% 1 महीने में सोराइसिस को अच्छा कर देते हैं। जो 20-20, 30-30 साल से तुम तड़फ रहे थे, लेकिन क्या करते हैं फिर उनको लौकी कल्प करवाते हैं। अब लौकी कल्प के साथ में थोड़े फ्रूट्स की हम छूट दे रहे हैं कि थोड़ा फ्रूट खिला दें उनको, थोड़ा पपीता, सेब, अनार। प्रकृति को देख करके, पपीता गर्म होता है, इसलिए किसी जिसको गर्म चीजें अनुकूल नहीं पड़ती उसको पपीता नहीं, क्योंकि पित्त वो और उखड़ जाता है। गर्म चीज खाने से ही सोराइसिस उखड़ जाता है। तो फिर सेब देते हैं, फिर उसको अनार देते हैं। अनार अंदर की आर्टरीज तक को भी क्लीन कर देता है, और पेट के लिए अनार से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। एक अनार 100 बीमार को मैंने अनुभव किया है। पेट की कितनी भयंकर गड़बड़ी हो, थोड़ा सा 1 चम्मच अनार से लेकर के 1 कटोरी अनार तक खिलाते हैं। कितना ही भयंकर उपद्रव हो रखा हो पेट में, 1-2 दाने अनार के खाते ही उपद्रव शांत होने लगता है। चबा अनार का जूस पीने से एसिडिटी होने की संभावना रहती है मैक्सिमम लोगों को, और मैं तो अनार का जूस पीता ही नहीं। मैं तो अनार का जूस पी लूं तो तुरंत फिर जो है वॉमिटिंग हो जाएगी। अब बताओ, मेरे जैसा आदमी जो पूर्ण स्वस्थ है और अनार खा सकता हूं मैं पूरा आधा किलो, अनार से दिक्कत नहीं है, लेकिन जूस पीने में दिक्कत है। अब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ऐसे ही आप लोगों के भी अनुभव होते हैं। आप में से अनार का जूस पीने से कितनों को एसिडिटी और वॉमिटिंग होने लगती है? 5-7 तो मेरे सामने बैठे मेरे जैसे। तो मत पियो, तो अनार खाओ धीरे धीरे, उसके अंदर सलाइबा मिलने से पूरी नेचर चेंज हो जाती है उसकी। मैं गिलोय पीता हूं, लेकिन गिलोय यदि मैं उबाल करके पीऊं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं भिगो के ही पीता हूं। रोज पीता हूं मैं गिलोय, और यही कारण है कि सारे दुनिया का कोरोना ठीक करने के लिए हमने दवाई भी बना दी, और स्वामी रामदेव को
कोरोना तो बहुत दूर की बात रही, सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। और सैकड़ों कोरोना के रोगी मुझसे मिल करके भी चले गए। बाद में सबने बताया, कभी किसी ने बोला, कभी किसी ने, स्वामी जी हमको कोरोना था, हम आपसे मिल के गए थे, तो आप तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। आप लोगों ने भी घरों में देखा, जो योगाभ्यास नियमित कर रहे थे, गिलोय पी रहे थे या स्वासारी कोरोनिल और ये सब खा रहे थे, उनको नहीं हुआ। परिवार में 10 को हो गया, 2 बच गए। ये सब हुआ है। कितनों की फैमिली में कोरोना हुआ है? एक बार हाथ उठाना, एक बार हाथ हिलाइयो। और कितनों की फैमिली में जिन्होंने स्वासारी कोरोनिल गिलोय पी, प्राणायाम रेगुलर करते रहे, फिर वो परिवार में होने के बाद भी जिनको नहीं हुआ, वो खड़े होना, एक बार खड़े हो जाओ। परिवार में सारा कुणबा को रखा और इनको नहीं हुआ, प्राणायाम करते रहे, स्वासारी गिलोय कोरोनिल खाते रहे, खड़े हो जाओ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये लाइव एग्जाम्पल है कि बाकी को हो गया और ये बच गए, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। ये इतने तो लाइव एग्जाम्पल। इतना होने के बाद भी कोई ना माने तो ना माने भाई, अब किसी को मरना ही है तो मरे, क्या करे। हमको जबरदस्ती किसी को गले में ठोस रहे हैं कि स्वासारी खा, कोरोनिल खा, गिलोय पी। हम तो बता देते हैं, करना है तो कर लो, चलो करो, अपना अपना अभ्यास करो। कुछ तो बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे नहीं बनेगी बात। हाँ। तो सुनो एक एक बीमारी के बारे में। तो क्या क्या बताया? चर्म रोगियों को दिन भर क्या पीना है? गिलोय का पानी पीना है, भिगोया हुआ गिलोय। हाँ, चर्म रोगियों को, और उनको वात रोगियों को भी, पित्त रोगियों को भी। पित्त रोगियों को तो दो तरह का पानी, एक ये सर्वकल्प, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, और जिनको फैटी लीवर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है। अब किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस दोनों होते हैं, तो उनको तो सर्वकल्प अनुकूल पड़ जाता है। बड़ी सेंसिटिव प्रकृति होती है कोलाइटिस वालों की और अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों की। इनको तो सेट करना बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर हमने 10 तरह की आहार व्यवस्था की हुई है। किसी को बेल का प्रयोग कराते हैं, किसी को सेव का प्रयोग कराते हैं, किसी को अनार देते हैं छाछ के साथ, उसके दही के साथ, किसी को जो है चावल देते हैं, षष्ठी साली बोलते हैं, एकदम नेचुरल लाल रंग के चावल होते हैं, वो उनको देते हैं। फिर उनको कुटज घनवटी देते हैं, बिल्वादि चूर्ण गंगाधर चूर्ण शंख प्रतक मुक्ता शुक्ति के साथ देते हैं। देखो, अपने अपने अभ्यास करते रहो। सबसे क्रिटिकल होता है कोलाइटिस के पेशेंट को डील करना। कॉन्स्टिपेशन वाले को तो शंख प्रक्षारण करा दो, दिन भर सर्वकल्प को हाथ पिला दो, उसको मिट्टी की पट्टी करवा दो, कॉन्स्टिपेशन, फिर बस्ती दे दो और मिट्टी पट्टी लगा करके लिटा दो, सब ठीक हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन को डील करना आसान है, कब्ज को। कोलाइटिस को डील करने के लिए आपको बहुत गंभीरता से, कभी कभी तो रोज पेशेंट को मिलना पड़ता है, यह हालत होती है। लेकिन इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं। रोग किस स्टेज का है? दर्द वाले भी हों, अस्थमा वाले भी हों, या कोलाइटिस वाले हों, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। दर्द वाले भी ये सामान्य प्रॉब्लम नहीं होती है। सामान्य दर्द होना अलग बात है, फिर वो अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में